यहाँ पर अगर आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं तो उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाती है, हर साल उनको अपडेट रखा जाता है, बिकॉज दे ऑल हैव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। सेम वे जो आपके आर्मी के जनरल्स हैं, वेरस पाकिस्तान के जनरल्स क्यों अभी तक उनकी एक बाकायदा इतना अरसा हो गया चीफ की अपॉइंटमेंट को, एक मुलाकात क्यों नहीं हो पाई आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर से आपसे? देखिए, दिस डिपेंड्स ऑन द न्यू आर्मी चीफ। शुरू में जब वो आए थे तो एवरीबडी सेड कि जी ये बाजवा साहब की जो लेगेसी है, जो बाजवा साहब जो कुछ छोड़ के गए हैं उसको वो थोड़ा ज़ाहिर जानते तो थे, ही वाज ऑलरेडी इनसाइडर, ही वाज वर्किंग इनसाइड, मगर कंट्रोल जब उनके हाथ में आया और सारी चीजों को उन्होंने देखा तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए था कि जी सेटल डाउन। वो 1-2 महीने का टाइम था। अब 2 महीने से वो 4 महीने गुजर चुके हैं, एवरीबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन कि जी वो अब क्या ये बाजवा साहब ही रूल करते रहेंगे पाकिस्तान को, या आसिम मुनीर साहब भी आर्मी चीफ बनेंगे? और अब आर्मी चीफ के ऊपर इतने सवाल उठने लगे हैं कि उनके बराबरी के जो लोग हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि जी एयरफोर्स चीफ है, नेवल चीफ है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, वो इनके लेवल के, उनको ये ना फायर कर सकते हैं, ना सैक कर सकते हैं, ना उनसे पूछ सकते हैं ये कि जी आपने मुझे ये बात क्यों की, या ऑब्जेक्शन क्यों किया, या सवाल क्यों किया। वो दे आर गेटिंग इनटू इट नाउ। अब वो बीच में आके कुछ ना कुछ फैसला कराएंगे। चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल है बीच में आए हैं, वो बैठेंगे। नए चीफ जस्टिस साहब जो आने वाले हैं उनको भी अगर बुला लिया जाए कोई हर्ज नहीं है, तो ये सब मिलकर करेंगे और ये अब जल्दी होने वाला है, क्योंकि दिस मेस कैन नॉट सस्टेन एनी लॉन्गर। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो आप एक तरफ छोड़ दें, मगर दिस मेस, पॉलिटिकल मेस, और इसीलिए कोई मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं है, IMF एग्रीमेंट साइन करने को तैयार नहीं है, और जनाब आपके सब बैठे हुए हैं, कहते पैसे नहीं है, ये नहीं है, इलेक्शन नहीं करा सकते कि जी पैसे नहीं है। भाई कैसे आप मुल्क चलाएंगे, कैसे आप पूरा का पूरा सिस्टम चलाएंगे? आइन को आप फिर ऊपर किताब बना के रख दें और उसके बाद अपनी मर्जी से आप जंगल का कानून चला लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर कानून तो जंगल का ही है, बल्कि जंगल का कानून भी इससे बेहतर हुआ करता है। कानून तो पाकिस्तान में बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है मैडम, वो उसमें चेंज नहीं होता। जंगल का कानून ज्यादा स्ट्रिक्ट है मेरा ख्याल है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जंगल के कानून में कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई दूसरा बादशाह बन सकता, वहाँ एक बादशाह बन गया। सही बिल्कुल सही बात है। सर पाकिस्तान में मरियम नवाज की कोई पोजीशन नहीं है और इंतहाई फ्रॉम नोवेयर उनको जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया है इस पोजीशन के ऊपर। खाकान अब्बासी साहब कभी कभी जब बात करते हैं तो उनकी बातचीत के बीच में वो दुख या वो एक चीज़ का इजहार होता है। वो कहती हैं कि मुझे शहबाज शरीफ पर फ़ख्र है, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं। और क्या कहेंगे आपको कि ये हमारी ट्रेजेडी है कि जी ये जितनी बड़ी फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज है, ये पावर जो है, ये पोजीशन जो है, ये अपने पास से, और ये मेरा ख्याल है पावर पॉलिटिक्स का ये बेसिक एक है ही हर जगह के। आप पुरानी हिस्ट्री देख लें, मुगलों की देख लें, अपने बेटे को बना दिया, उसने अपने बेटे को बना दिया, ये चलता रहता है। यहाँ भी यही चल रहा है, और ये जब तक लोग खड़े होके और इसको रिजेक्ट ना करें ये चलता रहेगा। अभी तो अब तो काफी चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी मरियम नवाज को उन्होंने बनाना था, क्योंकि और उनके पास कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने अपने भाई को बना के देख लिया, वो टोटल फेल हो गए। मरियम नवाज तारीफें उनकी करती है, टीवी पे बैठ के नीचे से उनके पांव खींचती है कि जी ये ना कर सके, ये कामयाब ना हो सके, ये स्कीम कामयाब ना हो सके, उनके अपने लोग बैठ के बातें करते हैं। ये विद इन द फैमिली पावर पॉलिटिक्स है, और यही हाल इनका भी है। कुछ इससे कम है, क्योंकि वहां पे कोई चैलेंजर कोई नहीं है पीपल्स पार्टी में, तो वो जरदारी साहब बन गए और फिर भुट्टो बन गए। अब उनके बाद उनकी छोटी बहन आएंगी, उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, पता नहीं जो भी आएगा। छोटी बहन आएंगी, छोटी बहन के बाद उनके हस्बैंड आ जाएंगे। ये बिल्कुल जैसे पावर चेंज भुट्टो फैमिली से जरदारी की तरफ आई है। अफसोस इस बात पे है मैडम कि इतने सीनियर लोग इतने साल उन्होंने पॉलिटिक्स में लगा दिए, और बहुत क्लीन लोग भी हैं, जैसे एतजाज हसन साहब हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब का भी आपने नाम दिया। ये लोग खड़े होके अपनी पार्टी की लीडरशिप से मुखालफत नहीं कर सकते पब्लिकली, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है हिम्मत? दिया आपने,
आप अगर इसी बात पे डिपेंडेंट है कि जी उनकी अगर ओके होगी तो हम खादिम बन के ही रहेंगे, तो फिर आपकी कोई फ्यूचर नहीं है। यू आर नॉट अ लीडर, देन यू आर अ गुलाम कह लें या जो सर भी कह उन्होंने लें। जो जरदारी साहब है उन्होंने बड़ी कमाल की पॉलिटिक्स खेली, ही स्टेड क्वाइट, पीछे रह के उन्होंने लीड भी किया। बिलावल भुट्टो साहब एज ए वजीर खारजा भी रहे, बड़ा एक्सपोजर रहा उनका अमेरिका के साथ। मगर इस वक्त जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, लगता है आपको कि पीपल्स पार्टी जो है, मगर अगर इलेक्शन होते हैं और कल कलां को पीडीएम ज़्यादा लंबा तो नहीं चलनी, अल्टीमेटली तो इनका आपस में एक दूसरे के साथ पार्टियों का बैर है ही, तो अगर नवाज शरीफ साहब की बेटियां जो हैं वो अपने कदम जमा लेती हैं तो पीपल्स पार्टी, डू यू थिंक दे कैन डाइजेस्ट इट? वो नहीं, ऑलरेडी वो तो ब्रेकअप उनका हो चुका है। आप टेक्निकली आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, वो कहते हैं वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ पीडीएम एनी मोर, और वो कहते हैं वी आर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। वो बेटे को उन्होंने पूरी दुनिया की सैर करा दी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उनकी बहुत जबरदस्त हो गई, लेकिन वो कहते हैं हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, दे डोंट वांट टू शेयर द ब्लेम। वो सारी की सारी जो मिनिस्ट्रीज जो हैं, जो ऐसी हैं जिन पे के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी महंगाई बढ़ गई, ये तेल बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो सारी की सारी उन्होंने नून लीग को दे दिया कि जी आप चलाएं, और पीछे खुद बैठ के वो सिंध पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पूरी गवर्नमेंट के जो मजे आ रहे हैं, बिलियंस का उनका बजट है। बेटा जो है उनका बड़े मजे से जहाज लेके दुनिया भर में फिर रहा है, और पार्टी के लोग भी कैबिनेट में बैठे हैं, सारी खबरें उनको मिल जाती हैं, तो ही इज वेरी कंफर्टेबल। मगर ये ब्लेम वो नहीं लेते, एक भी फेलियर का ब्लेम वो नहीं लेते, और इलेक्शन जैसे ही अनाउंस होगा ये अलग अलग होकर आपस में लड़ेंगे, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। बहुत शुक्रिया जनाब शाहीन साहबाई साहब, आप फ्रीलांसर हैं इस वक्त, अपने टाइम का आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जितना वो कहते हैं ना, मैं ये कहती हूँ बड़ा बेलौस बातचीत आप करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हमें भी तसल्ली होती है आपसे बात करने की। इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। बाय द वे, रमज़ान कैसा जा रहा है? रमजान आधे से ज्यादा गुजर गया, बाकी अब आधे से क्या, मैं आज 21वां रोजा बनाने, मेरा ख्याल था आज 21वें की रात है, पता चला दफ्तर में आई तो पता चला 19वां रोजा है। मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा बड़ा लॉस करा दिया, मैं एक रोजा आगे चल रही थी। हेड मूव कर रही है, मतलब दैट्स गुड, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है आपकी, अच्छी बात। सर बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं, अराउंड अमेरिका ट्रैवल करते रहते हैं, मगर प्लीज साथ आ जाया कीजिए। प्लेजर टू टॉक टू यू एंड आवाज वालों के साथ बात करने फ्री डिस्कशन जहाँ पे हो, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट ना हो, जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिवली बात कर सकें, दैट इज द बेस्ट फोरम। सही, जहाँ पे रुकावटें लगी हो, कट करो, ये करो, वो करो, वहाँ पे मजा नहीं आता। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। जनाब शाहीन साहबाई से आपकी मुलाकात इंशाल्लाह दोबारा भी